हाय एवरीवन, सो चलो लेट अस स्टार्ट ऑफ था। ठीक, लेट अस डू इट वेरी क्विकली। अब ये क्या है, आई का डायग्राम हो गया। ठीक है, इसमें आप कैसे पहचानोगे, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहाँ है, ये रही, कहाँ पे है, ऊपर क्या है, इनर न्यूक्लियर, फिर क्या है, आउटर प्लेक्सी, फिर आउटर न्यूक्लियर। ठीक है, ऊपर से देखो, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, देखो कैसे पहचानोगे, जो भी आपके पास इमेज होगा उसमें जो सबसे डार्केस्ट एरिया होगा वो होता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, वहाँ पे होते हैं रॉड एंड कोन्स। ठीक है, रॉड एंड कोन्स, ये एरिया हो गया वो। रॉड एंड कोन्स के एरिया के बाद आपका क्या पड़ेगा, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म। ये सीक्वेंस में याद रख लो। ये क्या है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसी के बाद ये चारों लाइन से पढ़ेंगे। और ये अगर आपको डाउट हो OSIS में, तो ये आउटर सेगमेंट इनर सेगमेंट है, ये कुछ नहीं है, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का ही पार्ट है। ये पूरा रॉड एंड कोन्स है। ठीक है, तो आपको रॉड एंड कोन्स जहाँ पे भी दिखा वहाँ से आप इसको काउंट करने लगना, वो एरिया आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इमेज, ये क्या है, पाई इन द स्काई। इसको क्या कहते हैं, लेट मी शो यू। ये क्या एरिया को, इसको कैसे क्या पहचानेंगे, पाई इन द स्क्वायर। ठीक है, ये किस में मिलेगा, होमोनाइमस क्वाड्रेंटोपिया में। इन द इफेक्ट कहाँ पे इफेक्ट होगा, तब टेम्पोरल लोब में जब इफेक्ट होगा क्या मिलेगा, जैसे लग रहा है कि स्काई में एक पाई है। ठीक है, कब मिलता है, टेम्पोरल लोब में डिफेक्ट जब होता है। ठीक है, लेफ्ट टेम्पोरल इसका आंसर है। जब यही पाई, जो आपका ये जो पाई एरिया लग रहा है ब्लैक कलर का, वो स्काई में है तो टेम्पोरल लोब है। जब पाई फ्लोर पे होगा तो पैराइटल लोब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिक काइज़मा होगा तो बाईटेम्पोरल हेमिएनोपिया क्या होगा। पहला वाला क्या था, होमोनाइमस क्वाड्रेंटोपिया। पाई ऑन द फ्लोर है तो क्या है, होमोनाइमस इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया, वो सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया, इंफीरियर, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब। ठीक है, ऑप्टिक नर्व से टोटल ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक काइज़मा से क्या हुआ, बाईटेम्पोरल हेमिएनोपिया। ठीक है, बाईटेम्पोरल हेमिएनोपिया। ये वाला भी देख लो, बाईलेटरल लेटरल काइज़मा, इससे बाईनेजल हेमिएनोपिया हो रहा है। फिर इंपॉर्टेंट ये है, ऑप्टिक ट्रैक्ट से क्या होगा, HH होगा। ऑप्टिक ट्रैक कौन सा होमोनाइमस हेमिएनोपिया कराता है, ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, ठीक है। नाउ स्पॉटर्स, ये क्या है, पॉलीडेक्टाइल। ठीक है, ये किस में मिलता है, बार्डल बीडल सिंड्रोम, बार्डेट बीडल सिंड्रोम में। ठीक है, इसको लॉरेंस मून बीडल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्या है, जब आपको डाउन एंड आउट अपीयरेंस मिले, नीचे और आउट, क्या हो जाएगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी। ठीक है, देखो अभी डिटेल्स में नहीं बता सकते, डिटेल्स जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, सारे शॉर्ट सब्जेक्ट में ये बात को समझो, मैक्सिमम सवाल भी आएगा तो 8 शॉर्ट सब्जेक्ट से 8 से ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप एकदम बेस लेवल पे हैं, आपको एकदम कम नंबर आ रहा है और प्रिपरेशन लो है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 50% सही करके आ जाऊँ। ठीक है, आ जाऊँ। ठीक है, तो 4 सवाल भी आप सही कर लो, PhD ना करो किसी चीज़ में, टाइम नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 19 सब्जेक्ट की आप देख के जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एक ऐसा वर्ड होता है जिससे आंसर आप लिंक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ। देखो कॉपर डिफ्यूजन किस में मिलता है, विल्सन में, कॉपर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या चीज़ घटता है विल्सन में, सेरुलोप्लाज्मिन। क्या घटता है, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, सनफ्लावर कैटरैक्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अनियन के छिलके जैसा लग रहा है ना, गोल गोल, किस में मिलता है, पोस्टीरियर कैटरैक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैंगिंग और टीयर ड्रॉप साइन किस में मिलता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर किस वॉल की गड़बड़ी से होता है, इन्फीरियर और बाइटल वॉल। किससे, इन्फीरियर और बाइटल वॉल। वाटर्स यू कराएंगे इसमें। ये भी देख लो, इसमें डी शेप्ड का प्यूपिल हो जाता है, इसी में प्यूपिल कैसा हो जाता है, डी शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, फिल्टर पेपर। ठीक है, स्ट्रीमर्स टेस्ट का कहाँ लगाते हैं, मीडियल टूटर, लेटरल 1/3। ठीक है, स्ट्रीमर्स टेस्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, ऐसा लग रहा है ना स्किन लेंस की निकल रही हो, मतलब कहने का मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है स्किन शेड आउट हो रही है, तो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम। ठीक है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा, पर याद रखो सीरो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम है ये। इंक ब्लॉट किस में मिलता है, इसी में ओपन एंगल ग्लाइकोमा में। ठीक है, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, गोल्डमैन सप्लिनेशन टोनोमीटर। क्या है ये, टोनोमीटर। और ये क्या दिख रहा है, प्रोब। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, आर्ट्स लाइन पूछ रहे हैं, आर्ट्स लाइन, ये तो सैगोग्रेन फॉलिकल है। आर्ट्स लाइन किस में मिलता है, ट्रैकोमा में। किस में, ट्रैकोमा। ठीक है, ये क्या लग रहा है, ये क्या है, न्यूमुलर केराटाइटिस और हटचिंसन रूल। और सिस्टमिक फीचर्स क्या हो जाएगा, हर्पीस जॉस्टर। क्या हो जाएगा, हर्पीस जॉस्टर। और यही हर्पीस सिम्प्लेक्स होगा तो क्या हो जाएगा, डेंड्राइटिक अल्सर। ठीक है, डेंड्राइटिक अल्सर। स्यूडोडेंड्राइटिक किस में दिखता है, एकांथमीबा में। डेंड्राइटिक का तो बहुत ही हॉलमार्क की इमेज है, यही आती है डेंड्राइटिक अल्सर, डेंड्रॉन्स जैसे निकले हुए हैं ना, देखो लिखा भी है नीट PG 2023। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होता है एकांथमीबा केराटाइटिस का, एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ट्रीटमेंट भी देख लो, पॉलीहेक्सामिथाइल बाइगोनाइट, पॉलीहेक्सामिथाइल देखो लिखा है बाइगोनाइट, ठीक है। चलो ये क्या है, ये है टेरिजियम, क्या है ये टेरिजियम, ठीक है। विंग शेप ग्रोथ ओवर द कॉर्निया, कंजक्टाइवा कॉर्निया की तरफ आ जाता है, ठीक है। कौन सा एस्टिग्मेटिज्म इसमें मिलता है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो ये वाइट एकदम प्योर चौकी वाइट टाइप का लग रहा है ना, वाइट फोमी, ये है बाइटॉट्स, विटामिन ए की जो कमी से होता है। ये क्या है, दिस इज़ पिंगिंकुला, ठीक है, हल्का सा येलोइश टिंज है इसमें, ठीक है। फिर आ जाओ, अभी मैंने बताया जहाँ पे भी आँख डाउन एंड आउट है, थर्ड नर्व पाल्सी, ऑक्यूलोमोटर, दिमागी मत लगाना, ऑक्यूलोमोटर क्या है ये, एंटीरियर स्टेफाइलोमा, क्या है एंटीरियर स्टेफाइलोमा, देख लो एक बार मैं दिखा देती हूँ सारे स्टेफाइलोमा, ठीक है। देखो आगे की तरफ आँख निकली है, समझने के लिए कि आंसर मार्क कर लो, एंटीरियर हो गई, ठीक है। फिर इंटरकैलरी, इक्वाटोरियल, पीछे पोस्टीरियर, इस तरफ सिलियरी। जो क्वेश्चन में वही याद रखो, ये वो था इंटीरियर, पोस्टीरियर तो समझ जाओगे, इंटरकैलरी और सिलियरी दिखा दे रही हूँ। देखो आँख के इस तरफ इंटरकैलरी और इस तरफ सिलियरी, इसमें देखो आँख के इस तरफ इंटरकैलरी और इस तरफ सिलियरी, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ध्यान दो, आइरिस के ये देखो पूरी अटैच्ड है, देख रहे हो एकदम अटैच्ड है लेंस से, ठीक है ना, एकदम अटैच्ड है। अच्छा ये क्या है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, किस में मिलता है, वेनरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस में, ठीक है। ये भी प्रोलॉन्ग मतलब लेंस यूज से होता है, एलर्जी, वाटरिंग, फिर डिस्चार्ज, ये सब होगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है वेनरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस के लिए, ओलोपेलाटाडीन, क्या देंगे, ओलोपेलाटाडीन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड से, पर इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ओलोपेलाटाडीन है। क्या है, ब्लू स्क्लेरा बफ्थैल्मोस, ठीक है। क्या आ गया, फार्मर, क्या वर्ड दिख गया, फार्मर, क्या हो जाएगा, फंगल केराटाइटिस, क्या मिलता है, सैटेलाइट लीजन। फिर देखो थर्ड नर्व पाल्सी, ऑक्यूलोमोटर, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो थर्ड ही नर्व पाल्सी पूछेंगे, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। पर 100 में से 75% टाइम वो थर्ड नर्व पाल्सी ही पूछेंगे। पर जहाँ पे भी आप फोर्थ नर्व या सिक्स नर्व पाल्सी के क्वेश्चंस देखो, वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे ना जब आप ऑप्था में, तो जिस भी क्वेश्चन में किसी और नर्व की पाल्सी आएगी तो उसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन वहाँ पर देख लेना। चलो ये देखो क्या है, ये मशरूम अपीयरेंस किस में मिलता है, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में, वेट एंड वॉच, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। CME में क्या मिलता है, CME में जब हम लोग CME अटेंड करने जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस, तो हमें फ्लावर पेटल अपीयरेंस मिलता है, तो उसमें फ्लावर पेटल मिलेगा। देखो ग्रेजुअल पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन, पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन किस में होता है, कैटरैक्ट में। और सीधी सी बात है ना, वक्त के साथ धीरे धीरे कैटरैक्ट में रोशनी जाती है, उसी तरह प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में भी होता है, ठीक है। एल्डरली फीमेल है, ये क्या दिख रहा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और हार्ड एक्सूडेट्स दिख रहे हैं, ठीक। हाइपरटेंशन में एक्सूडेट्स नहीं होते। CRA वीवो में क्या होता है, स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस होता है, ऐसा लगता है कि टोमेटो फट गया हो इस टाइप से। चलो इसी बात पे बताओ, ये तो CRVO हो गया। CRAO में क्या दिखता है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, CRAO सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, कमेंट करो CRAO में क्या दिखता है, ठीक है। ये देखो FFA इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, फंडस फ्लोरेसेंस इमेजिंग, ठीक। अच्छा ये जो CME पढ़ा था अभी फ्लावर पेटल, इसमें किस तरीके का डायबिटिक रेटिनोपैथी मिलता है, नॉन प्रोलिफरेटिंग NPDR, ठीक। देखो बेटा एकदम भी मैं इसको जानबूझ के शॉर्ट नहीं कर सकती थी, मैं चाहती हूँ कि आप इमेजेस जो देख के जा रहे हैं वो आपका हिट कर जाए एग्जाम में, ठीक है, मतलब वो आप सही मार्क करके आएँ, ठीक। ये क्या है, हेस्ट चार्ट, क्या है हेस्ट चार्ट, ये क्या है, डैक्ट्रोसिस्टो राइनोस्टमी, ठीक है। डैक्ट्रोसिस्टो क्या कहते हैं इसको, मतलब कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सिटिलीज बोन पंच है। बोन पंच कहाँ पे यूज़ होता है, DCR में, ठीक है। कहाँ पे ओपनिंग लगाते हैं ये पूछा जाता है, लैक्राइमल सैक और मिडिल मेटा, सॉरी मेरे पास टैबलेट वाली पेंसिल नहीं है अभी, लैक्राइमल सैक और मिडिल मेटस। अच्छा नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डैक्रोसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट, ठीक है। छोटा बच्चा है, मसाज दो, मसाज का नाम है क्रिगलर और टॉपिकल एंटीबायोटिक दे दो। थोड़ा बड़ा हो गया 1 से 2 साल, सिरिंज डाल दो, और बड़ा हो गया प्रोब डाल दो। 3 से 4 साल सर्जरी और प्रोबिंग, सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग, अल्टरनेट सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग, और मोर देन 4 ईयर DCR, डैक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी। ये क्या है, चलाजियन क्लैम्प है, ठीक है। इसमें पूछा है क्या नहीं देंगे, तो इस वक्त इसमें एजिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे, वो ट्रैकोमा में देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये देखना कि दिस इज चैलाजियन, दिस इज अ पेनलेस नोड्यूल, दिस इज चैलाजियन। कौन से ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, मेबोमियन ग्लैंड। देखो मैं जानबूझ के फिर से बोल रही हूँ, मैं ऑप्था को छोटा नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 20 मिनट लग जाए, तो पेशेंस रखना, 20 मिनट कुछ नहीं होता है, वो आप चलते टहलते रिवाइज कर सकते हो ऑप्था। और गाइज आई एम सॉरी फॉर द डिले, वो कल के डिले की वजह से मैं डाल नहीं पाई यार, मतलब वीडियोस डाल नहीं पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो ये क्या है, वही जो बचपन में सबको हुआ है, स्टाई, ठीक है। स्टाई एक्सटर्नल हॉर्डियोलम कहते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वही जो बचपन से हुआ, एप्लीकेशन ऑफ वार्म कंप्रेस।
ठीक है। तो सबसे पहले वार्म कंप्रेस देंगे, फिर पेन किलर दे देंगे, एंड में एंटीबायोटिक। वो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम था स्टाई, जिसको बचपन में बिल्ली कहते थे, एंड देयर इज इंटरनल, अंदर होता है ये कंजक्टाइवा में, ठीक है। इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है बस स्पॉटर्स की तरह देख लो। ये क्या है, बेस्ट डिजीज़, बेस्ट एग योक अपीयरेंस, बेस्ट डिजीज़, ठीक है। ताकि देखो एक चीज़ होता है, अभी मैं एक शॉर्ट डाल के समझाऊंगी, ठीक है, कि एक ट्रिक क्या होती है क्वेश्चंस के आंसर पकड़ने की, तो उस शॉर्ट को ज़रूर देखना। आई ट्राई कि आज ही मैं डाल दूँ, ठीक है। बीटन ब्रॉन्ज अपीयरेंस, स्टारगार्ड डिजीज़। तो ये क्या है, एडेशन है ना, एडेशन बिटवीन पैल्पेब्रल एंड बल्बल कंजंक्टिवा, इसको कहते हैं सिम्बलीफेरन। ये क्या है, देखो एडेशन है अपर लिड और लोअर लिड के बीच, इसको एंकाइलोब्लेफरॉन कहते हैं, इसको सिम्बलीफेरॉन और इसको एंकाइलोब्लेफरॉन। ये क्या है, ठीक है। जब भी आपको टिनाइटस, विटिलिगो, विट्राइटिस, यानी कि आपका आँख भी इन्वॉल्व है, ओरल, जेनाइटल और ईयर इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कौन सी सिंड्रोम होती है, वो कोयानागी हराडा सिंड्रोम। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, देखो इसमें लिखा भी है, क्यूटेनियस, ऑकुलर, सीएनएस, इनर, सारे, जैसा नाम वैसा ही काम। फिर आ गया डेंड्राइटिक अल्सर, है ना। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, डेंड्राइटिक अल्सर में क्या नहीं देंगे, कभी भी हम स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, ठीक है। ये क्या है, वॉशियस रिंग, ठीक है। किसमें मिलता है, किनेटोकोनस फ्लेशनर किनेटोकोनस में मिलता है, जहाँ पे आयरन डिपोजिशन होता है। ये वॉशियस रिंग है, ब्लंट ट्रॉमा में मिलता है। फिर से देखो, वॉशियस रिंग, ब्लंट ट्रॉमा। अच्छा, ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ही आंसर है, स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस। ये रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे याद करो, स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस। देखो ये क्या है, ये भी वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस है। ये क्या है, कंजेनाइटल ग्लाउकोमा। तब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे जब तक आईओपी हाई है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, देखो इसमें इची यहाँ पे वीकेसी की हिस्ट्री थी, मतलब ये आंसर इसका वीकेसी नहीं है, ना ही ऑप्शन में वीकेसी है, ठीक है। फिर से देख लो, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। तो फेसिकुलर अल्सर में ईचिंग नहीं होती, बाकी स्यूडो जेरोक्टोक्सॉन में, अल्सरेटिव केराटाइटिस, पंक्टेट केराटाइटिस, सब में होती है ईचिंग। चलो आ जाओ, मैंने बताया था ना, नाउ द चॉकलेट पाई इज ऑन द फ्लोर, पैराइटल लोब इफेक्ट हो जाएगा। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी कौन सा है, हर एचपी बॉडीज़ किस में मिलती है, एक ट्रैकोमा में, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हॉलबर्ट-स्नेलर प्रोवाज़ाकी बॉडीज़। अच्छा, हम जो वीकेसी हर बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये बहुत कॉमन है, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं ना, और जो लोग बहुत ही एक्सपोज होते हैं, धूल, डस्ट, लेंस यूजर्स, उसमें मिलते हैं। तो एक तो वो मिल लेते फॉलिकल्स, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हॉर्नर स्ट्रांटा, ये भी वीकेसी में मिलते हैं। ये किस चीज़ के बने होते हैं, एसिनोफिल के, ठीक है। फिर आ गया, ये क्या है, चैलेजियन। राइट स्टेटमेंट क्या है, वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे कंजक्टाइवा पे और हॉरिजॉन्टल स्किन पे, कंजक्टाइवा की तरफ वर्टिकल और स्किन की तरफ हॉरिजॉन्टल। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा आँख में हो गया है, क्या नहीं करेंगे, कभी भी नहीं निकालेंगे हम फॉरेन बॉडी। क्या करेंगे, करना क्या क्या है, सर्जरी, ईआरजी करो, एंटीबायोटिक टू रिफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या नहीं करेंगे, डोंट टच, डोंट रब, डोंट कवर, डोंट वॉश, डोंट रिमूव, डॉक्टर के पास लेके जाओ। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एमआरआई। अच्छा, फिर अब ये एक सवाल, एमएलएफ आईएनएस सुना है ना, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। तो यहाँ पे देखो एमएलएफ का डिफेक्ट पूछा है, ठीक है। मान लो इसको देखो, ठीक है, जब ये यहाँ देख रहा है तो ये देख ले रहा है, जब ये यहाँ देख रहा है तो इस तरफ तो देख लिया, इधर नहीं, तो यानी कि राइट आँख का डिफेक्ट है, तो राइट एमएलएफ प्रॉब्लम। देखो एमएलएफ में क्या होता है, उस आँख का अडक्शन डेफिसिट और दूसरे वाले आँख का अबडक्शन निस्टैग्मस। सेम आँख का अडक्शन डेफिसिट और कॉन्ट्रालेटरेट का अबडक्शन निस्टैग्मस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, इतना पूरा ताम झाम का सवाल पूछा है, CRAO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है। इसको 100-day ग्लाउकोमा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, चेरी रेड स्पॉट, किस में दिखता है, CRAO में, ठीक है। क्या देंगे हम, एसिटाजोलामाइड, मैनिटॉल। फिर क्या देंगे, 95% ऑक्सीजन, ऑक्सीलर मसाज भी देंगे, ठीक है। और 5% CO2, IV में स्टेरॉयड एंटीकोआगुलेंट। सबसे पहले आ जाओ यहाँ, दो चीज़ याद रखना है, कौन सी दवा, एसिटाजोलामाइड, मैनिटॉल, और अलॉन्ग विथ मसाज, और 95% O2 विथ 5% CO2, ठीक है। देखो ऑक्यूलर मसाज और हाई फ्लो ऑक्सीजन। ये क्या है, मॉर्निंग ग्लोरी सिंड्रोम। फिर आगे आपका चलाजियन, इसमें क्या पूछा है, क्या नहीं करेंगे, इसमें हॉट कंप्रेस नहीं करेंगे हम, किसमें, स्टाई में कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, IND करेंगे। ये देखो एक बैंड शेप की केराटोपैथी आ गई है, क्या आ गई है, बैंड शेप की केराटोपैथी, किस में दिखती है, सार्कोइडोसिस, स्टिल हाइपरयूरिसीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं दिखती। ये कौन सा प्रोसीजर है, लेज़र आइड्रोटॉमी, ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा के लिए होता है। ये क्या है, फ्लावर पेटल अपीयरेंस, किस में मिलेगा, अभी मैंने बताया था CME में जाते हैं तो फ्लावर मिलता है ना। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनडायरेक्ट एंजियोस्कोपी, ठीक। अच्छा, कौन सा लेंस अटैच होता है, +20 डायोप्टर। ये कोका कोला बॉटल साइन, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है।
ईयर ड्रॉप, फिर फ्रैक्चर ऑर्बिट, ठीक। तो कौन सा फ्लोर इन्वॉल्व हो रहा था? इन्फीरियर वॉल। कौन सा वॉल मतलब मिल रहा है? एक्यांथोसाइटोसिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एब्सेंस ऑफ टिश्यू, लिड कोलोबोमा, ठीक है। क्या होता है? एक्सपोजर केराटाइटिस, टिटमस फ्लाई टेस्ट, टेस्ट फॉर स्ट्रियोप्सिस, ठीक है। क्या है? पेशेंट विद डिस्टेंट डिमिनिशन ऑफ विजन, नाउ पेशेंट डज नॉट रिक्वायर रीडिंग ऑफ ग्लासेस। क्या? इंडेक्स मायोपिया, ठीक। ऐसे ही आता है, सेकंड साइड डेवलप हो जाती है। ये क्या है? बाइटोट स्पॉट नहीं है बेटा, लिम्बल डर्मोइड है, ठीक है, इसलिए दिखा रहे हैं। ये क्या है? बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस। क्या करेंगे? इंट्रावाइट्रियल एंटीबायोटिक्स देंगे। अच्छा ये देखो एंगल पे हुआ है ना, तो एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस जिंक देंगे इसमें, ये देख लो, ठीक है। यू आर द डिओक्रोम टेस्ट टू रिफाइन द रिफ्रैक्शन, यू हैव टू मतलब टू रिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। ये डिओक्रोम टेस्ट है, ठीक है। रेड हो गया आपका मायोपिया, ओवर करेक्शन के लिए ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। अच्छा लेकिन इस केस में क्या है? ओवर प्लस्ड यानी कि मायोपी, क्योंकि रेड ज़्यादा है। क्या कह रहा है? द पेशेंट सेज द रेड लेटर्स आर मच क्लियर दैन द ग्रीन वन। देखो फिर ही आ गया चलाजियन क्लैम्प, भी बताया था मशरूम पैटर्न, CSR, फ्लावर पेटल, CME, कोका कोला, ग्रेप्स ऑफ्थैल्मोपैथी, ठीक है। डबल मेडॉक्स रॉड किस लिए? डायग्नोस साइक्लोट्रोपिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कवर एंड अनकवर टेस्ट किस लिए होता है? लेटेंट स्क्विंट। क्या चेक करता है? ईसोफोरिया, लेटेंट स्क्विंट। ये इमेज देख लो, ये क्या है? सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ये क्या है? फ्लेक्सनर विंटरस्टेनर रोजेस। देखो यहाँ पे होल है, किस में मिलता है? रेटिनोब्लास्टोमा में। होमर राइट भी रेटिनोब्लास्टोमा में मिलता है, पर देखो यहाँ पे कोई होल टाइप का नहीं है ना, फ्लेक्सनर विंटरस्टेनर में है। तो ये क्या है? मार्कस गन प्यूपिल, ठीक है, RAPD रैप, ठीक है, ठीक है। मार्कस गन प्यूपिल इमेज से पहचान लेना, ठीक है। लाइट पहले यहाँ पे दिखाएगी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव RAPD राइट आई, ठीक है। रैपिड एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। देखो ये सब रिपीट क्वेश्चन है, फिर से वही, ठीक है। वेनरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस क्या था? कॉबल स्टोन अपीयरेंस, एल्डरली ग्रेजुअल पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन, हार्ड एक्सुडेट्स इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। अच्छा ये अब क्या है? मैनिफेस्ट स्क्विंट है, ठीक है। कवर अनकवर लेटेंट के लिए होता था, ये डायरेक्ट कवर टेस्ट है, वो डायरेक्ट कवर अनकवर था, ठीक है। ये लेटेंट स्क्विंट है, मतलब कवर अनकवर लेटेंट स्क्विंट के लिए होता है, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट के लिए। देखो ऐसे याद रखो, पहले C आता है, फिर D आता है, कवर अनकवर, डायरेक्ट कवर हो गया, ठीक है। फिर पहले L आता है, फिर M आता है, तो कवर अनकवर में लेटेंट, डायरेक्ट कवर में मैनिफेस्ट, ठीक है। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में देखो, फिर ओक्यूलोमोटर नर्व, डाउन एंड आउट, बाइटोट्स स्पॉट, ठीक है। कहाँ पे? किस साइड? टेम्पोरल साइड होता है, विटामिन A की कमी से टेम्पोरल साइड। ये क्या है? केराटोकोनस, एक्सेल लेंथ बढ़ जाती है, मुनसन साइन मिलेगा, फ्लैशनर रिंग मिलेगा, वोक्सट्राया मिलेगा। क्या मिलता है इसमें? मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मायोपिया, ठीक है। इंटैक्स आर यूज इंट्रास्टोमल कॉर्नियल लिंक सेगमेंट फॉर केराटोकोनस। ये क्या है? वर्थ 4 डॉट टेस्ट, ठीक। देख लो 6 मीटर से करते हैं, इसमें एक्सेप्ट पूछा था, ऑल आर टू एक्सेप्ट, तो ये तीनों सही है। 6 मीटर पे करते हैं, ट्रोपिया के लिए होता है। कैन बी यूज बोथ विद डिस्टेंस एंड ईयर फिक्सेशन। एक है गोनियोस्कोप, किस लिए यूज़ होता है? एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर। केराटोमीटर क्यों यूज होता है? कॉर्नियल कर्वेचर के लिए। ट्रैकियासिस, एक्स्ट्रा रो ऑफ आई लैशेस, ठीक है। रबिंग ऑफ द आई लैशेस और कॉर्निया, इसलिए अब रब मत करना। ये क्या है? हमें पता है, पिन होल है रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, पिन होल है, देखो है भी इसमें पिन होल, ठीक है। ये स्लिट जैसा है, स्टेनोपिक स्लिट है, वो एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज़ होता है। ये रिफ्रैक्टिव एरर नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ना रिफ्रैक्टिव एरर, और ये एस्टिग्मेटिज्म पावर के लिए। ये क्या है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हिस्ट्री होगी, बुल्सआई मैक्लोपैथी है, ठीक है। किस में मिलता है आपको? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के टॉक्सिसिटी में। इसको भी डायरेक्ट यहीं पे याद कर लो, डेक्स्ट्रो एलिवेशन हो रहा है, राइट आई एलिवेट करिए अबडक्शन में, ये वाली अडक्शन में, तो क्या क्या जाता है? राइट सुपीरियर रेक्टस, लेफ्ट इन्फीरियर, और राइट का सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट का इन्फीरियर ऑब्लिक। क्या है? जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है, ठीक है। किस लिए होता है? सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस। इसके थ्रू आई डोंट थिंक कुछ भी मेजर बचा, ठीक है। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो कुछ एज सच मेजर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस।